वो कहते हैं ना, जो इंतजार करते हैं उन्हें वही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। यह कहानी जीवन की एक महत्वपूर्ण सीख देती है, जो अक्सर हमारे जीवन के संघर्षों और चुनौतियों से संबंधित होती है। एक बार एक गुरुजी अपने शिष्य के साथ एक यात्रा पर निकले। जब वह शहर की ओर जा रहे थे तब शाम हो चुकी थी और उन्हें रास्ते में विश्राम की आवश्यकता महसूस हुई। तभी उन्हें एक बड़ा सा खेत दिखाई दिया, जिसके बीच में एक छोटा सा घर था। गुरुजी और शिष्य उस घर की ओर बढ़े और दरवाजे पर दस्तक दी। घर का मालिक बाहर आया और उसने उनका स्वागत किया। उसने सबसे पहले उन्हें पानी परोसा और उनके आराम के लिए जगह दी। बातचीत के दौरान गुरुजी ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या यह खेत तुम्हारा है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ जी, यह खेत मेरा ही है। गुरुजी ने फिर पूछा, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? उस व्यक्ति ने बताया कि उसकी पत्नी, उसकी माँ और उसकी एक बेटी है। उसने यह भी बताया कि वे सब एक साथ खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे हैं। गुरुजी और शिष्य को यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि वह खेत खाली पड़ा था। वहां कोई खेती या अन्य कोई गतिविधि नहीं हो रही थी। उन्होंने उससे पूछा, तुम इस खाली खेत में कैसे जीवन यापन कर रहे हो? उस व्यक्ति ने बताया कि उसके पास एक भैंस है जो दूध देती है और उसी से उनकी रोजी रोटी चलती है। वह कहने लगा, हम इस भैंस के कारण सुखी हैं, हमारे जीवन में कोई कठिनाई नहीं है। गुरुजी और शिष्य ने उस रात वहीं ठहरने का निश्चय किया। रात को जब सब सो रहे थे, तभी गुरुजी ने अचानक अपने शिष्य को जगाया। उन्होंने शिष्य से कहा, उठो और उस आदमी की भैंस को खोल कर ले आओ। शिष्य को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, आपने मुझे हमेशा सिखाया है कि चोरी करना पाप है, और आज आप मुझसे यह गलत काम करने के लिए कह रहे हैं। गुरुजी ने कहा, तुम वही करो जो मैं कह रहा हूं। शिष्य को मजबूरन गुरुजी की आज्ञा का पालन करना पड़ा। उसने भैंस को खोला और उसे लेकर दूर चला गया, फिर किसी जगह पर छोड़कर वापस आ गया। वर्षों बीत गए। करीब 10-12 साल बाद शिष्य अब एक सफल व्यापारी बन चुका था, लेकिन उसके मन में अपराध बोध बना रहा। वह हमेशा सोचता रहा कि उस रात उसने उस गरीब आदमी की भैंस चोरी करके कितना बड़ा पाप किया। इसी पश्चाताप में वह एक दिन वापस उस गांव पहुंचा जहां उसने भैंस चोरी की थी। गांव पहुंचकर शिष्य ने देखा कि वह खेत अब पूरी तरह से बदल चुका था। वहां पहले की तुलना में काफी समृद्धि थी। खेत में फसलें लहलहा रही थी, एक सुंदर बगीचा था और घर भी बड़ा और सुंदर हो चुका था। शिष्य को यकीन हो गया कि वह आदमी अब वहां नहीं रहता होगा। शायद उसने अपना खेत बेच दिया होगा और कहीं चला गया होगा। शिष्य ने उस घर में प्रवेश किया और आश्चर्यचकित हो गया जब उसने देखा कि वही व्यक्ति वहां बैठा हुआ है। उसने उस व्यक्ति से पूछा, तुमने ये सब कैसे किया? वह व्यक्ति मुस्कुराया और कहने लगा, तुम्हें याद है जब तुम गुरुजी के साथ यहाँ आए थे, उसी रात हमारी भैंस चोरी हो गई थी। शुरुआत में हमें लगा कि हमारी पूरी जिंदगी तबाह हो गई है। भैंस ही हमारा एकमात्र सहारा थी, लेकिन जब भैंस चली गई तो हमें एहसास हुआ कि हमें कुछ और करना होगा। मैंने लकड़ियां काटकर बेचना शुरू किया। धीरे धीरे मैंने थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया और फिर इस खेत में फसल उगानी शुरू की। मेरी मेहनत रंग लाई और मैंने धीरे धीरे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया। अब मेरे पास ना केवल एक भैंस है, बल्कि इस खेत में फसलें, एक बगीचा और एक बड़ा घर भी है। अगर उस रात भैंस चोरी नहीं हुई होती तो शायद
मैं कभी इस मुकाम तक नहीं पहुंचता। शिष्य को उस समय समझ आया कि गुरुजी ने उसे भैंस चोरी करने के लिए क्यों कहा था। उन्होंने जानबूझकर उस व्यक्ति को उसकी सीमाओं से बाहर निकलने और अपने जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का मौका दिया था। जीवन में कभी कभी हम अपनी स्थिति से संतुष्ट होकर वहीं ठहरे रहते हैं, लेकिन सच्ची प्रगति तभी होती है जब हम अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलते हैं और नई चुनौतियों का सामना करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी कभी जीवन की कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ हमारे लिए नई संभावनाओं और अवसरों का द्वार खोलती है। जब तक हम अपने सुरक्षित दायरे से बाहर नहीं निकलते, तब तक हम अपनी असली क्षमता को नहीं पहचान पाते। यही कारण है कि जीवन में समस्याएं और असफलताएं हमें आगे बढ़ने और खुद को बेहतर बनाने का मौका देती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखना। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।